हाय फ्रांस, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि किसी की दोस्ती और किसी का साथ पाने के लिए हमें खुद का वजूद खोकर और अपना अस्तित्व भूलकर यदि कुछ चीज़ हम पाते हैं या हमें किसी का साथ मिलना है तो वो मिलना बेकार है। हाय फ्रांस, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। एक लड़का था मिलन, जिसके पापा की नई नई पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे। तो वो जाता है स्कूल स्कूल जाता है। तो हर बच्चे को बहुत खुशी होती है, कहीं नई जगह जाते हैं तो सोचता है कि कितने अच्छे दोस्त मिलेंगे, पता नहीं कैसे होंगे, तो कुछ नया सीखेंगे, कुछ स्पेशल, कुछ नया। वो होती है ना जिज्ञासा। तो बिल्कुल वैसे ही मिलन के मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी। वहाँ पे गया तो सारे जो क्लासमेट थे उनसे दोस्ती करने की कोशिश की उनकी तरह। एक दो दिन ऐसे चला। तो फिर किसी की हेयर स्टाइल थी, बात नहीं कर रहे थे, तो किसी की तरह हेयर स्टाइल करके गया, लेकिन फिर भी सारे क्लासमेट्स उसे इग्नोर कर रहे थे, बात नहीं करे। मिलन घर आया, उदास होकर बैठ गया। दादी ने कहा कि बेटा क्या हुआ, तुम उदास क्यों? तो कहे कि दादी मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं मतलब स्कूल में जा रहा हूँ, सारे क्लासमेट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँ, उनकी तरह ड्रेस पहन कर गया, उनकी तरह खेलने की कोशिश की, उनकी तरह मैंने हेयर स्टाइल बनाया, लेकिन फिर भी मुझसे कोई बात नहीं करा। तो दादी ने कहा कि ऐसे नहीं कहते बेटा, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। तो मैंने ने कहा हाँ दादी। तो एक जंगल था जिसमें एक हाथी रहता था। तो वो हाथी उस जंगल में गया तो नए नए पशु थे, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। तो हाथी ने देखा कि बंदर खड़े, तो सोचा क्यों ना बंदर से दोस्ती की जाए। तो बंदरों की तरह सूंड से पेड़ पे लटकने की कोशिश की, तो डाली टूट गई और हाथी गिर गया नीचे। लेकिन फिर भी हाथी खड़ा हुआ। हिरण था तो कोशिश की कि हिरण की तरह दौड़ो, तो दौड़ने की कोशिश की तो वापस गिर गया। काफ़ी कोशिशों करने के बावजूद भी कोई दोस्त नहीं बना हाथी का। हाथी बहुत उदास हो गया। तभी क्या होता है कि उसी टाइम शेर आ जाता है जो आक्रमण कर देता है। अब शेर के आगे तो सारे अफरा तफरी मच जाती है, सारे जानवर भागने लगते। तो हाथी है ना, अपनी शक्ति का प्रयोग करके और उन सभी जानवरों को बचा लेता है और शेर को भगा देता है। तो सारे जानवर हाथी के, कोई सूंड पे बैठ जाता है, कोई पीठ पर बैठ जाता है, झूमने लगते और हाथी के दोस्त बन जाते। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है तुम्हें पता है मिलन? कि तुम है ना खुद को मत बदलो, उनकी तरह हेयर स्टाइल करने से वो बात नहीं करेंगे। आपकी जो काबिलियत है वो ही आप कुछ ऐसा करो कि आपसे लोग बात करें, आपके दोस्त बने, खुद को मत बदलो। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है? हम भी ऐसा ही होता है, जैसे कि अपन सब भारतीय कहीं विदेश में जाते या फिर फॉरेन वाले आते तो हम भी कोशिश करते हैं कि उनकी तरह दिखने की, लेकिन फॉरेन वाले लोग होते हैं उन्हें हमारी इंडियन मतलब कल्चर बहुत पसंद है, वो अपनी तरह बनने की कोशिश करते दिखाते। तो अपन जैसे है ना, खुद को वैसा ही रखो। यदि किसी को हमसे बात करने में शर्म मतलब थोड़ा हीनता वाला एहसास होता है, शर्मिंदा महसूस होता है, तो फिर उनसे बात मत करो, क्योंकि हम जैसे हैं अच्छे हैं। क्योंकि इस दुनिया में है ना, कोई कितने फूल हैं। लोग कहते, आपने देखा होगा फूल कितने कैटेगरी में पेड़ पौधे हैं, हम इंसान हैं, हम है ना शकल सूरत किसी चीज़ से एक जैसे नहीं है। शकल सूरत को छोड़ो, हमारा दिमाग, हमारे संस्कार, हमारी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं मिलता। मतलब सबको अलग अलग बनाए। इंसान तो फिर भी ठीक है, जानवर भी अलग होते हैं, पेड़ पौधों की इतनी किस्में हैं। तो अब किसी फूल की हम सुगंध लेकर बता सकते हैं कि ये कौन सा फूल है। तो इतनी वैरायटियाँ पाई जाती है इस प्रकृति में, फिर हम किसी के जैसे क्यों हो सकते हैं जब प्रकृति ने हमें किसी के जैसा बनाया ही नहीं है। मतलब जब बनाने वाले ने हमें खुद अलग बनाया, तो फिर ये तो उनकी शक्ति का अपमान हुआ कि हम किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि दुनिया में अपना सिर्फ वक्त होता है, आपका अच्छा है तो सब आपके दोस्त हैं, और जब बुरा होता है तो कोई दोस्त नहीं होता। जो हमसे बात करे या जो हमारे दोस्त बनने चाहे उनका स्वागत है, और जिन्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है, जो नहीं बनना चाहते, तो मत बने। किसी को दुख पहुंचाना क्यों?
तो इसीलिए हमेशा खुश रहिए, जैसे आप हो ना वैसे रहो। यदि मान लो आपके 100 दोस्त बन भी जाते हैं लेकिन आप खुद के खुद दोस्त नहीं बन जाते, तब तक उन दोस्तों का होना ना के बराबर है। और इस दुनिया में आपका कोई दोस्त नहीं, फिर भी आप खुद के दोस्त हो, तो इस दुनिया में कभी ना कभी आपके दोस्त बन जाएंगे। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो कि खुद के खुद दोस्त बनो। कि दुनिया में यदि आप खुद के खुद साथ हो तो दुनिया सारी आपके साथ है, लेकिन जब आप खुद के खुद ही साथ नहीं हो तो दुनिया का साथ होना न होना क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आप जैसे हो बेस्ट हो, अपनी वैरायटी जैसे भी है बेस्ट है। वो कहते हैं ना, मछली धरती की रानी नहीं बन सकती, शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट होता है। यदि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी से कहा जाए कि आप है ना बैडमिंटन खेलो, बहुत बड़े क्रिकेटर है, क्रिकेट के भगवान कहलाते, बट वो नहीं खेल पाएंगे, हार जाएंगे। और बैडमिंटन खेलने वाले जैसे पीवी सिंधु जी है या फिर उनको कहा जाए कि क्रिकेट खेलो तो वो उतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे। ये होता है कि एरोप्लेन उड़ाने वाले से कहा जाए कि आपको है ना यहाँ पे स्थल में जंग लड़नी है, तो वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो अपनी फील्ड में करते हैं। इसलिए हर कोई अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट होता है, तो आप है ना खुद के लिए खुद बेस्ट बनो। बाकी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात सच है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है। बट यदि आप लोगों की तरह, लोग कहते हैं आप अच्छे हो बुरे हो, तो आप लोगों की तरह ही रहते रहे तो ज़िंदगी भर आप उन्हीं की तरह रहोगे। आप खुद से दोस्ती करो। लोग एक बार आपको बुरा कहते हैं, लेकिन आप ये जब ऊंचाइयों को छूते हो, सफलता आपको मिल जाती है, तो वो ही लोग आपको अच्छा कहते हैं। इससे सबसे अच्छा है कि खुद के खुद दोस्त बनो। दुनिया में, लाइफ में खुद से बड़ा और खुद से बेस्ट और खुद से अच्छा हम सफ़र कोई नहीं। इसलिए खुद के लाइफ पार्टनर खुद बनो। सबसे पहले खुद का खुद के साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुद से यारी कीजिए। बाकी तो वक्त की बात है। और फिर मैं वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू आर यूनिक एंड यू कैन डू इट। एंड थैंक यू सो मच। बस कोशिश करते रहिए और खुद से दोस्ती कीजिए, क्या पता कोई कुछ नया कुछ स्पेशल मिल जाए। थैंक यू।